हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं इम्प्लिसिटी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर आज से पहले वाले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां पे हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंशिएशन के रूल्स देखे थे और उससे रिलेटेड ढेर सारे एग्जांपल्स किए थे और वहां पे डिफरेंशिएशन किसी भी टाइप के फंक्शन का किस तरह से किया जाता है वो हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से अच्छे से प्रैक्टिस के साथ समझा था। उसी तरह से आज फिर से हम इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में समझने वाले हैं और फिर उसमें हम ये समझने वाले हैं कि आखिर कोई इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इम्प्लिसिटी फंक्शन होता क्या है। तो देखिए, अभी तक आप लोगों ने, अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा था कि y इज टू एफ ऑफ एक्स था, जिसको हम क्या बोल रहे थे कि ये y जो है एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि x का कोई फंक्शन है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन हम किसको बोल रहे हैं उसको एक लाइन में समझें। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। यानी यहां से क्या पता चल रहा है, ये है फंक्शन ऑफ x और y का। यानी यहां पे क्या लिखा था f ऑफ x, इसका मतलब हुआ कि ये जो y है वो फंक्शन किसका है, x का। उसी तरह से यहां पे लिखा हुआ है कि ये फंक्शन ऑफ x और y दोनों का है। यानी अभी तक जो आपने पढ़ा था कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, यानी केवल जो फंक्शन था वो केवल x के टर्म में लिखा हुआ था। अब इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा, x और y दोनों के कॉम्बिनेशन से मिल करके फंक्शन बना होगा। हम उसी फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। यानी अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब बस आप इतना समझिए कि वैसा फंक्शन जो x y के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हो, जो कि कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, इसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। यहां देखिए, अगर मैं इसको कोई फंक्शन बोलूंगा तो इसको कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नाम देने के लिए मैं f ऑफ x कॉमा y ही तो लिखूंगा ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल देखिए x भी है और y भी है। क्या ये बात आपको समझ में आया? यानी इसमें जो वेरिएबल है वो दो वेरिएबल है, x और y, इसीलिए इस फंक्शन को हम क्या बोलने वाले हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलने वाले हैं। अभी से पहले हम लोगों ने जो भी फंक्शन देखा था वहां केवल एक ही वेरिएबल था जो कि हम लोगों ने x लिया था। क्या ये बात आपको समझ में आया? लेकिन यहां जो इम्प्लिसिट फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन में दो वेरिएबल है, जहां पे आप x भी एक वेरिएबल देख सकते हैं और y भी एक दूसरा वेरिएबल देख सकते हैं। यानी वैसा फंक्शन जो दो वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बना है, इसको मैं बोल रहा हूं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या ये बात आपको क्या समझ में आया? तो चलिए ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन तो थोड़ा बहुत बातें हो गई। जो इंपॉर्टेंट यहां पे है वो ये है कि चलो ठीक है, आपने समझा दिया इम्प्लिसिट फंक्शन, लेकिन यहां डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो समझाओ, वो काम की बात है। तो यहां जरा ध्यान से देखिए, ये अगर आप देखिएगा तो यहां x और y यानी ये जो फंक्शन है वो f ऑफ x कॉमा y है, यानी x y दोनों का फंक्शन है। इसका मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। आप यहां भी देख सकते हैं, यहां जो लिखा है वो x और y दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है कि नहीं। यानी यहां जो वेरिएबल है वो x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, मतलब ये भी एक कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्या ये बात समझ में आया? अब काम की बात करते हैं कि हम इसका इम्प्लिसिट फंक्शन का dy बाई dx निकालेंगे कैसे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, यहां जैसे हमने लिखा हुआ इसको हम फिर से लिख देते हैं। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हमें क्या करना है, यहां पे dy बाई dx निकालना है। अब देखिए जो काम की बातें हैं अब मैं समझाने वाला हूं, उस पर जरा फोकस अपना बनाए रखिए। आसान चीज है, लेकिन आप अगर नहीं सुनेंगे तो फिर भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताइए, यहाँ पे हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमें y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ y तो नहीं, यहाँ x और y दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हम कैसे निकालेंगे dy बाई dx, जबकि हमको इससे पहले y इक्वल टू एफ ऑफ x दिया रहता था। हम इधर क्या करते थे, dy बाई dx निकाल लेते थे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, बहुत ही आसानी तरीके से, जो अभी तक हमने किया था। लेकिन यहाँ पे x y तो दोनों है, फिर हम कैसे निकालेंगे dy बाई dx। तो देखिए यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दीजिए, जो काम की अब मैं बोलने वाला हूँ। यहाँ हमें निकालना क्या है, dy बाई dx। तो यहां आप फोकस उस बात पे कीजिए कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या हमें यहां पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है। जरा फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे जब भी ऐसा आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दिखाई देता है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जैसा कि आप यहां पे क्लियर देख सकते हैं, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। क्या ये बात आपको क्लियर है? तो जिसके रिस्पेक्ट में भी हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, हम क्या करेंगे, जो फंक्शन गिवन है उसके दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर से सुनिए मैं क्या बोला, मैंने क्या बोला कि ये जो भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, आपको इसका जिसके रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन निकालना हो, जो कि यहां हमें x के रिस्पेक्ट में निकालना है,
तो जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना होता है, हम क्या करते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में ये गिवन फंक्शन को दोनों साइड, या ऐसा बोल सकते हैं हम गिवन फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो देखिए हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, ये काम की बात है। तो जरा ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, इसको और इसको दोनों ही तरफ हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, या हमें क्या करना है, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। यानी इधर xy प्लस y लिखा हुआ है और राइट साइड ध्यान से देखिए तो 3 लिखा हुआ है, तो मैं 3 को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। ये बताइए, आपने बचपन में भी सुना होगा, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। क्या ये बात आपको समझ में आया? हमने अभी क्या बोला था, हमें कैसे पता चला कि x के रिस्पेक्ट में ही करना है? तो मैंने अभी क्या बताया था, आपको जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, आप उसी के रिस्पेक्ट में जो गिवन फंक्शन होगा उसके दोनों तरफ आप उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, ये ध्यान दीजिएगा। ये बताइए, यहाँ पे x और y दोनों के दोनों वेरिएबल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अब हमें देखना है कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये बताइए, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा xy से, मतलब xy को डिफरेंशिएट करेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले उस वाले स्टेप को भी लिख देता हूं, यानी यहाँ पे d/dx लिखेंगे, किसका, x इंटू वाई का। स्टेप बाय स्टेप अभी समझा रहा हूं, बाद में हम तो इसको डायरेक्ट भी कर देंगे। बताइए, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस है बीच में, तो प्लस आएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा dy/dx। क्या ये बात आपको समझ में आया? फिर आगे बताइए, ये तो 0 हो गया क्योंकि 3 क्या है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर सिंगल ही हो, उसके साथ वेरिएबल नहीं हो, यानी कांस्टेंट सिंगल होता है तो सिंगल को कौन वैल्यू करता है, सीधा 0 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होगा, ये हमने रूल नंबर 1 में देखा था। ठीक है, अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये बताइए, यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल है तो हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो वेरिएबल का ही तो करते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ x और y दोनों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि दोनों को दोनों वेरिएबल है। समझ में आया? और आपको मालूम होगा, जब दो वेरिएबल फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है? अगर आपने देखा होगा प्रोडक्ट रूल और कोशिएंट रूल वाले वीडियो को, तो ये आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा। यहाँ बताइए, ये दो x और y जो है, दो वेरिएबल है जो दो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब हमें प्रोडक्ट रूल का यूज कर देना है। और प्रोडक्ट रूल का यूज कैसे करते हैं आपको मालूम है, 1 बाय 1 करके हम दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये बताइए, सबसे पहले जो फंक्शन होता है हम पहले उसी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे तो y को एज इट इज रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, y को एज इट इज रख देता हूँ और फिर x को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे dx/dx कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। फिर यहाँ देखिए, प्रोडक्ट रूल में हम प्लस लिखते थे, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ये क्या कर रहे हैं, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। अभी हमने क्या किया था, x को डिफरेंशिएट किया, y एज इट इज रहा। अब y का अभी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो x एज इट इज रहेगा, यानी x इंटू dy/dx हो जाएगा। क्या यही बात आपको समझ में आया कि कैसे हमने डिफरेंशिएट किया? देखिए, यहाँ पे x और y दोनों ही वेरिएबल है, यानी हमें दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट करना है। मैं एक बार में दोनों को डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, तो जब मैं एक का डिफरेंशिएशन करूंगा तो दूसरा एज इट इज रहेगा, फिर जिसका हो चुका है डिफरेंशिएशन वो अब एज इट इज रहेगा, और जिसका नहीं हुआ है अब उसका डिफरेंशिएशन होगा। यानी 1 बाय 1 करके हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना है। प्रोडक्ट रूल में यही तो सीखा था। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला स्टेप में x को डिफरेंशिएट किया, तो y एज इट इज है। अब y का अभी नहीं हुआ है, x का हो गया है, तो x अब एज इट इज रहेगा और y का डिफरेंशिएशन होगा। क्या ये बात समझ में आया? फिर यहाँ पे प्लस लिखते हैं, तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, यहाँ dy/dx है तो यहाँ पे dy/dx ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब हमें क्या करना है, इसी वाले फंक्शन से जरा ध्यान दीजिए, हमें जो कैलकुलेट करना है वो है dy/dx। तो आपको यहाँ देखिए, कहीं इधर कहीं dy/dx दिख रहा है और यहाँ भी कहीं dy/dx दिख रहा है। तो ये बताइए, यहाँ से और यहाँ से dy/dx को कॉमन लेके कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? तो जरा ध्यान दीजिए इसको। चलिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ इस तरफ, यानी यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो dx, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, यानी वहाँ यहाँ पे आया y, तो यहाँ पे मैंने लिखा y, फिर उसके बाद प्लस, फिर x इंटू dy/dx। क्या ये बात आपको समझ में आया? जैसा लिखा है हमने वैसे लिख दिया। फिर यहाँ प्लस है तो हमने प्लस लिखा, और फिर यहाँ पे भी dy/dx लिखा जो कि 0 है। अब बताइए, हमें dy/dx निकालना है, तो हम यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। हम दोनों में से dy/dx को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ देखिए dy/dx को कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, x, और यहाँ पे प्लस 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy/dx। क्या ये बात आपको समझ में आया? हमने इस दोनों में से dy/dx को कॉमन ले लिया, तो यहाँ x + 1 बचेगा। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये बच्चों वाली कैलकुलेशन है। अब हमें dy/dx निकालना था, तो हम क्या करते हैं, y को उधर ले जाते हैं, तो
तो यहाँ पे x प्लस वाई इंटू यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो बनेगा वो बनेगा माइनस ऑफ वाई, माइनस वाई को इधर ले जाएंगे तो माइनस वाई बन जाएगा। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। ये x प्लस वाई क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया कि हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं? इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। यानी हमें सिंपल इसमें क्या समझना है कि हमें जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा उसी के रिस्पेक्ट में जो गिवन फंक्शन होगा, जैसा कि यहाँ पे ये फंक्शन हमें गिवन था, जो गिवन फंक्शन होगा उसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में? तो हमें जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो आप अच्छे से इसको आप एक बार नोट करिए। उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिखा है इसको आप खुद से ट्राई करिए और फिर मैं भी यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, फिर आप आंसर को मैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से वीडियो को रोक करके और इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको बस सिंपल इतना सा ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन जो कि एक्स और वाई दोनों का इस तरह से कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। जिसके रिस्पेक्ट में भी हमें डिफरेंशिएशन निकालना होगा गिवन फंक्शन को उसी के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर वहां से जो भी हमें कैलकुलेट करना होगा यहां से निकल जाएगा। चलिए इसी कंसेप्ट को हमें यूज यहां भी करने जा रहे हैं। यहां पे हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये बताइए हमें यहां भी क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब हमें सबसे पहले फोकस क्या करना है, फंक्शन पे। तो सबसे पहले फंक्शन देख करके हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दिया है। इसका मतलब यहाँ x और y दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल है, मतलब एक ऐसा फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसके जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन पता चला, इसका मतलब हमें ये पहले देख लेना चाहिए अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ देखिए हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन करना होता है उसी के रिस्पेक्ट में गिवन फंक्शन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये बताइए ये जो गिवन फंक्शन है हम दोनों तरफ क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लेफ्ट साइड अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। क्या ये बात आपको समझ में आया? उसके बाद इज इक्वल्स टू राइट साइड भी डी बाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा 3 का। क्या ये सब यहाँ तक क्लियर है? आपका कंसेप्ट बहुत आसान है। जिसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में आप गिवन फंक्शन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। उसके बाद आपको वैसे ही रूल आगे चलना है जैसा कि अभी से पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए मैं अब इसको सोल्व करता हूँ। ये बताइए अब सिंपल अगर मैं आपको बात करूँ तो या तो आप एक स्टेप और लिख लीजिए या डायरेक्ट यहाँ भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए मैं इस बार डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह से हम लोगों ने पहले भी किया है। जब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स के साथ जाएगा तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेगा और यहाँ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें। फाइनली हम किसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसी को तो डिफरेंशिएट करते हैं ना। तो यहाँ बताइए सबसे पहले वही x के पावर n टाइप का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे बताइए x के पावर n टाइप का डिफरेंशिएशन है तो इसमें क्या करेंगे, पावर नीचे करते हैं, यानी 2 नीचे आया और फिर x के पावर सीधा ये x यानी 2 - 1 लिखते हैं ना। तो मैं डायरेक्ट क्या एक्स स्क्वायर को 2x लिख सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आया कैसे लिखा? पावर को हमने एक नीचे किया और उसके बाद x के पावर 2 - 1 किया तो 1 हो गया, यानी ये x बन गया। अब ये बताइए फिर हम x को भी तो करेंगे ना, तो x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो वो 1 हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार इस पे मैं फोकस हमेशा से क्यों करते आया हूँ कि मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो अब देखिएगा ये बताइए एक्स स्क्वायर का 2x हो गया x के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे प्लस है तो आपको यहाँ पे प्लस लिखना है। अब आपको किसको डिफरेंशिएट करना है, तो अब ये जो जाएगा अब वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेगा। अब बताइए वाई स्क्वायर में जो वेरिएबल है y है, मतलब हमें y को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन दिक्कत यह है कि पावर है ऊपर में, तो पहले हमें पावर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पावर जो है वो y के बाहर है ना, और जो बाहर होता है पहले उसका डिफरेंशिएशन होता है, हमने अभी समझा था पहले भी। तो ये बताइए यहाँ पे हमने पहले क्या करेंगे, पावर को नीचे लेके आएंगे और y के पावर वही 2 - 1 लिखेंगे। पावर को डिफरेंशिएट करने का हमेशा यही रूल हमने देखा है कि पावर को नीचे लेके आओ और उसमें से -1 कर दो। अभी हमने केवल किसको डिफरेंशिएट किया है, पावर को डिफरेंशिएट किया है, लेकिन अभी हमने किसको डिफरेंशिएट करना था, y को। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप y का कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। जबकि यहाँ पे आपने यही चीज किया था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, 2 को नीचे लेके आया और फिर x - 2 - 1 किया तो ये बना। फिर इनटू में आपने x का x के रिस्पेक्ट में भी किया है जो कि 1 हो गया है, जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। क्या ये बात आपको समझ में आया? लेकिन यहाँ पे y का आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, यानी यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बना ही रहेगा।
तो ये क्या इस बात का आप इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इस बात को मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इसी तरह से आपको इस चीज को अप्लाई करना होगा। फिर देखिए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि इधर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या लिखा 2x, फिर प्लस में यहाँ पे सिंपली 2y हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या ये बात आपको समझ में आया? इज इक्वल टू 0। आपको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ 2x को राइट साइड लेके चला जाता हूँ। तो यहाँ पे जो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा? माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स के। तो यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। आपको निकालना क्या था? dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई हो जाएगा, यानी यहाँ से जो आंसर आया वो माइनस एक्स बाई वाई आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आया कि हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? वही सिंपल सा फंडा है कि जिसके रिस्पेक्ट में भी आपको डिफरेंशिएशन करना है। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो आप क्या करिए, इम्प्लिसिट फंक्शन समझेंगे कैसे? तो अगर 2 से 1 से ज़्यादा वेरिएबल है, देखिए यहाँ 2 वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, मतलब ये जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन करना होता है उसी के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन गिवन होता है उसको दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया? उसके बाद हम वैसे ही डिफरेंशिएट करते हैं जैसे कि अभी से पहले हमने सीखा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, कैसे समझेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करने का क्या तरीका होता है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम और भी एग्जाम्पल इससे रिलेटेड करते हैं। अब चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में। अभी तक जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट बच गया होगा उसको भी क्यों रखना है कि नहीं, उसको भी एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल अब हम 3 की तरफ नजर डालते हैं। यहाँ पे आपको एक फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये फंक्शन देख के आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है ना? तो यहाँ पे अच्छा नहीं लगना है, यानी ये फंक्शन अगर आपको देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है ये फंक्शन कैसा है? तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपको दे रखा है इसमें 2 वेरिएबल है, यानी एक x है और एक y है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? x और y 2 वेरिएबल से मिलकर के ये बना फंक्शन है, यानी यहाँ x भी है y भी है, 2 वेरिएबल एक ही फंक्शन में है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे ही माइंड में आया तो फिर आप सीधा हम इसमें ये देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें जो फाइंड करना है वो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इसमें हमें आप किस पे फोकस करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है? देखिए हो सकता है आपको dx अपॉन dy भी फाइंड करना हो। समझ में आया? तो जब dx अपॉन dy अगर फाइंड करना होता तो मैं इसको क्या करता, दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता। क्या ये बात आपको समझ में आया? लेकिन यहाँ पे हमें dy बाई dx ही फाइंड करना है। इसका मतलब हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना है, जो फंक्शन हमें दे रखा है उस फंक्शन को दोनों ही तरफ, जरा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया था, जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना होता है उसी के रिस्पेक्ट में गिवन फंक्शन को दोनों साइड डिफरेंशिएट करना होता है। यानी लेफ्ट साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे यानी dy बाई डी एक्स करना है किसका? तो जो भी फंक्शन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर का इज इक्वल टू राइट साइड भी dy बाई डी एक्स करेंगे किसका? तो 3 का। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? जो हमें जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना होगा उसी के रिस्पेक्ट में गिवन फंक्शन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आप वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे जैसे हमें अब से पहले हमने डिफरेंशिएशन में सीखा है, जो भी रूल हमने पढ़ा है। तो ये बताइए यहाँ पे आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, ये पहली बार इसको डिफरेंशिएट करेगा, फिर ये इसको डिफरेंशिएट करेगा। तो सबसे पहले एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ताकि हम अच्छे तरीके से आगे का कैलकुलेशन बिना मिस्टेक किए सोल्व कर सके। तो यहाँ पे देखिए पहली बार में एक्स स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट करेगा, फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया, फिर dy बाई डी एक्स किसका होगा? तो एक्स वाई स्क्वायर का। ये भी हमने रूल में पढ़ा हुआ है। इज इक्वल टू राइट साइड तो मैं सीधा 0 बोल सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब बताइए यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो x है और एक y है। यहाँ पे 2 है जो कि ऐसा बोल सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, y जो है वो दूसरा फंक्शन है, जो कि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब भी 2 फंक्शन जब मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। इसका मतलब इसके लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे भी x है और y स्क्वायर है, जो एक दूसरे में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ भी 2 फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी हमें प्रोडक्ट रूल लगा देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? इसलिए प्रोडक्ट, कोशिएंट और चेन रूल, पावर चेन रूल, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम पे यूज होता है। तो चलिए यहाँ पे हम दोनों जगह क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और प्रोडक्ट रूल लगाने का आपको तरीका अच्छे तरीके से मालूम हो गया होगा कि जो भी 2 फंक्शन है
बारी बारी से हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना है। जब हम एक को डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा एज इट इज रहेगा, क्योंकि सेम टाइम पे हम एक ही टाइम पे दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बारी बारी को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन हम किसका करते हैं, तो जो जिसको हम पहले आता है उसको पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को एज इट इज रखते हैं। तो चलिए मैं अब डायरेक्ट लिखने वाला हूं, इतना मैं लंबा प्रोसेस नहीं खींचने वाला। तो इस बार y को मैंने एज इट इज रखा, किसको डिफरेंशिएशन किया इस बार, तो एक्स स्क्वायर को, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि ये पावर का 2 को नीचे किया, फिर एक्स स्क्वायर में से 2 को -1 किया तो x बन गया। फिर से x का भी हुआ होगा, लेकिन x dx अपॉन dx ही बना होगा, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। तो अभी हमने केवल एक स्टेप लिखा है इसका कि y का हमने एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस के साथ इसमें प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, इस बार हमने एक्स स्क्वायर का किया है, y का नहीं किया। तो अब एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, जिसका हो गया वो आराम करेगा, जिसका नहीं हुआ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, तो ये हमने इसको लिखा है। अब हमें प्लस के साथ जो सेकेंड फंक्शन दिया है इसको भी तो डिफरेंशिएट करना है। तो ये बताइए हम क्या करेंगे, पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे, y को एज इट इज रखेंगे। तो हम वैसा ही करते हैं, y यानी वाई स्क्वायर को एज इट इज रखा और x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये बताइए x का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1, क्यों, क्योंकि dx अपॉन dx करिएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएट करना है, तो वो 1 हो जाएगा। तो देखिए इस स्टेप में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस बार लंबा मैं बिल्कुल भी नहीं खींचने वाला। समझ में आया, क्योंकि मैं बहुत देर से अभी डिफरेंशिएशन का बहुत प्रैक्टिस हो चुका है, तो अब कोशिश करिए डायरेक्ट करने का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x को डिफरेंशिएट किया, y को एज इट इज रखा, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। फिर अब जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है वो एज इट इज रहेगा, इसका मतलब x अब एज इट इज रहेगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। अब किसका होगा डिफरेंशिएशन, तो वाई स्क्वायर का। अब जरा ध्यान दीजिएगा वाई स्क्वायर का कैसे करेंगे। तो देखिए वही बात है, पहले पावर नीचे आएगा, तो पावर 2 नीचे किया और y के पावर 2 - 1 मतलब y हो गया। लेकिन ये बताइए y का तक हमें y तक को डिफरेंशिएट करना होता है ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ x के रिस्पेक्ट में करना है। तो अभी आपने केवल पावर को डिफरेंशिएट किया है, लेकिन जब आप y को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके साथ क्या dy अपॉन dx नहीं लिखेंगे और इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया। तो यहाँ पे भी एक्चुअली यहाँ जो आपने एक्स स्क्वायर का लिखा था कहाँ गया, ये वाला, तो यहाँ भी आपने पावर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आया, फिर x को भी किया हमने जो कि 1 आया, जो हमने नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पे आपको x के रिस्पेक्ट में y के कीजिएगा तो ये कैंसिल नहीं होगा, यानी dy/dx आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह की बातें हमने बहुत पहले बहुत बार किया है, इसलिए इसमें डाउट आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग ही ये होता है। हमें कैलकुलेट क्या करना था, dy/dx। तो जहां भी आपको dy/dx दिख रहा है उसको बाहर निकालिए। देखिए यहाँ भी dy/dx है, तो dy/dx को एक तरफ ले जाइए और बाकी को एक तरफ ले जाइए। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे dy/dx को इसमें से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ भी dy/dx को कॉमन ले लेते हैं। तो राइट साइड अगर बचता है तो चलिए मैं राइट साइड इसको सोल्व कर देता हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एक जैसे को एक तरफ लिख रहा हूँ, तो यहाँ से बताइए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में नहीं मल्टीप्लाई में है dy/dx। यहाँ से मैंने इसको लिखा है, ये जो हमने लिखा है इसको हमने यहाँ लिख दिया एक जैसे को। फिर dy/dx यहाँ भी है, देखिए यहाँ पे 2x इंटू वाई है, तो फिर प्लस के साथ क्या लिखेंगे 2x इंटू वाई, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है dy/dx। क्या ये बात आपको समझ में आया। उसके बाद जो दूसरे तरह का है जिसमें dy/dx नहीं है उसको मैं राइट साइड लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2xy है जो कि राइट साइड जाएगा तो -2xy बनेगा। यहाँ पे y स्क्वायर है जो कि राइट साइड जाएगा तो -y², यानी यहाँ से जो बना ये -2xy -y स्क्वायर ये बना। हमें कैलकुलेट करना है dy/dx। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dy/dx को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2xy बचेगा और बाहर में क्या आ जाएगा dy/dx, जो कि हमने दोनों में से कॉमन निकाला है। राइट साइड देखिए माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो 2xy प्लस y² बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया। हमें निकालना है dy/dx, तो बाकी को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे बहुत ही आसान तरीका से। क्या ये बात आपको समझ में आया कि हम इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा उसी के रिस्पेक्ट में गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अब इतना करने के बाद सारा वही चीज करना है जो अब से पहले आपने किया हुआ था। क्या समझ में आया। और इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते किसको है, तो जिसमें x और y दो वेरिएबल होगा इस तरह की, यानी एक से ज्यादा वेरिएबल है तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोल देंगे। क्या क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए यहाँ पे हम dy/dx निकालते हैं। तो यहाँ राइट साइड था 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। जो हमें फाइंड करना था फाइनल आंसर, वो फाइनल आंसर ये रहा।
क्या ये सारा स्टेप आपको समझ में आया? फिर मैं बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, जहाँ पे हमने देखिए x को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, यानी एज इट इज रखा, y स्क्वायर को किया। तो y स्क्वायर को करते टाइम हम पावर को पहले करते हैं, क्योंकि पावर बाहर है y के, तो पहले पावर को किया तो पावर नीचे आया, फिर पावर में से -1 हुआ, यानी 2y हो गया y स्क्वायर का। लेकिन अब y को भी तो करना होता है ना, फाइनली हमें वेरिएबल तक को डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो y को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx भी साथ में आएगा। समझ में आया? जबकि यहाँ भी, यहाँ जो हमने लिखा था यहाँ इस वाले में कि y को एज इट इज रखा, x स्क्वायर का किया, तो x स्क्वायर में पहले पावर का किया तो 2x तो हो गया, लेकिन हमें x को भी किया है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में ही किया है, इसलिए x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, जो कि हमने नहीं लिखा है। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो आप इसको अच्छे से एक बार नोट करिए, फिर मैं मिटाने वाला हूं और फिर मैं एग्जांपल नंबर 4 को समझ करके जो भी इसमें डाउट होगा उसको 100% क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को रोक करके इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि यहाँ पे साइन है और कॉस इस टाइप का कुछ फंक्शन दे रखा है, यानी अगर मैं बोलूँ तो इसमें ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमें ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन मालूम नहीं होगा तब तक ये सोल्व करने में मुश्किलें आती रहेगी। और मैंने पहले भी आपको बोला है कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जब भी रहेगा तो आपको स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन याद होना ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं याद होगा तो आपको सारा प्रोसेस मालूम होगा क्या करना है, बट आपको स्टैंडर्ड मालूम ही नहीं है तो आप लिखेंगे क्या। इसलिए आप उस सारी चीजें जो रटने वाला है, जो मैंने बताया था कि आपको रट लेना चाहिए, मतलब रट लेना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आया? तो चलिए इसको आप सबसे पहले आप सोल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे x और y दो वेरिएबल दिख रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन दे रखा है, ये सारा फंक्शन, वो कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है कि नहीं? अब जैसे ही इम्प्लिसिट फंक्शन आया तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो dy/dx कैलकुलेट करना है। फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हो सकता है आपको dx/dy फाइंड करना हो, तो चलिए मैं एक बार dx/dy ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस बार dy/dx की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार dx/dy ले लेता हूँ, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। ये बताइए, आपको ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है और आपको dx/dy फाइंड करना है। हमने क्या बताया था कि जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन हो तो सबसे पहले ये देखिए हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, इस बार हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये बात समझ में आया? तो हमें क्या करेंगे, जो फंक्शन दे रखा है उसको दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि इस बार हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जबकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करना था। ये बात समझ में आया? तो एक लाइन में हमने आपको क्या बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा उसी के रिस्पेक्ट में गिवन फंक्शन को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देना है, और उसके बाद नॉर्मल तरीके से, जो कि हमने अभी से पहले पढ़ा था कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले गिवन फंक्शन को मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं दोनों साइड पे, तो dy/dx आएगा, ये सॉरी dy/dy आएगा, क्योंकि इस बार y के रिस्पेक्ट में करना है। फिर यहां देखिए लेफ्ट साइड कौन सा फंक्शन दिया था, तो sin x प्लस sin y। क्या ये बात आपको समझ में आया? इज इक्वल्स टू फिर dy/dy करना है आपको राइट साइड भी, जो कि 3 sin y हो जाएगा। क्या यहां तक आपको क्लियर है? अब जरा ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा हमें क्या करना है, ये एक बार इसको डिफरेंशिएट करेगा, फिर एक बार ये इसको डिफरेंशिएट करेगा। तो चलिए मैं एक स्टेप ज़्यादा ले लेता हूँ, आप चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए समझने के लिए मैं एक स्टेप ज़्यादा यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो d/dy फिर sin x, ये पहली बार डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस है तो प्लस, फिर d/dy होगा, यानी y के रिस्पेक्ट में फिर sin y को डिफरेंशिएट करना है। फिर राइट साइड ये बताइए, ये 3 है और ये sin y है, ये कांस्टेंट है जो कि एक वेरिएबल के कोफिशिएंट यानी मल्टीप्लाई में है। अगर सिंगल यहाँ पे कांस्टेंट होता तो डिफरेंशिएशन 0 होता। हमने बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में बताइए x y z t किसी के भी रिस्पेक्ट में 0 होता है। वो कब? जब वो सिंगल हो, उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 जो है वो इसके साथ sin y है, तो इसका 0 नहीं होगा। तो इसके लिए भी हमने एक रूल सीखा था कि जब किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट रहेगा तो डिफरेंशिएशन में उसका कोई काम नहीं है, उसको सीधा बाहर निकाल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 3 को मैं कॉमन ले सकता हूं और सिंपल मैं dy के रिस्पेक्ट में sin y को डिफरेंशिएट कर सकता हूं। क्या ये बात आपको समझ में आया कि यहां तक चमका आपको क्या हमने किया? अब चलिए नॉर्मल वे से डिफरेंशिएट करते हैं। यहां बताइए हमें डिफरेंशिएशन किसको करना होता है, तो हमें x तक जाना है ना, हमें फाइनली x को, जो वेरिएबल होता है फंक्शन के अंदर, हमें उसको डिफरेंशिएट करना होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें x तक पहुंचने के लिए यहाँ, यानी सिंपल आप ये बोल सकते हैं x तक पहुंचने के लिए हमें साइन से टकराना पड़ेगा। ये देखिए साइन से मैं सिंपल बोल रहा हूँ समझने के लिए। तो ये बताइए आपको सबसे पहले साइन x का डिफरेंशिएशन हमने सीखा था, क्या होता है? cos x। तो यहाँ पे हमने लिखा साइन x का cos x। क्या यहाँ पे हो गया खत्म? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी आपने केवल साइन का किया है, अभी x तो बाकी है।
तो x का आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसीलिए आपको dx अपॉन dy भी साथ में लिखना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो चलिए अब आगे लिखते हैं, फिर प्लस लिखेंगे। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में साइन y का करना है, तो फिर वही बात, हमें फाइनली y तक डिफरेंशिएट करना है, तो हमें पहले साइन को करना पड़ेगा। और साइन का क्या होता है अभी अभी बताया, कॉस y। जब हम साइन का करेंगे तो एज इट इज, यानी ये हुआ कॉस y। अब बताइए y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में मतलब dy बाई dy होगा, इसका मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया किस तरह से हम क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं? हर एक छोटी छोटी कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए, भले आप लिखिए ना लिखिए, लेकिन उस चीज़ को ये जरूर माइंड में लाइए करते उस डिफरेंशिएट करते टाइम कि ये अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ तो क्यों नहीं लिख रहा हूँ, रीजन आपके पास होना चाहिए। फिर चलिए मैं राइट साइड यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 3 को एज इट इज रखा। यहाँ बताइए साइन y को y के रिस्पेक्ट में करना है, और हमें मालूम है यहाँ साइन का जो होता है वो कॉस होता है सिंपली, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, यहाँ से सिंपल लिखिए कॉस y, और फिर y को y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, क्योंकि y का भी कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आया? फिर चलिए अब यहाँ से मुझे निकालना था dx अपॉन dy, तो मैं इसको एक तरफ रखता हूँ, बाकी को एक तरफ लेके चला जाता हूँ। तो यहाँ बताइए, यहाँ से हमने क्या लिखा, cos x इंटू dx अपॉन dy। क्या ये बात आपको समझ में आया? इज इक्वल्स टू, यहाँ 3 cos y है, ये cos y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी राइट साइड बटा 2 cos y। क्या ये बात आपको समझ में आया? फिर हमें यहाँ से कैलकुलेट करना था कि dx अपॉन dy कितना होगा, जो कि 2 cos y डिवाइडेड बाय cos x हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्या हमने यहाँ तक किया? यानी आप देख सकते हैं आसानी तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यानी इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पहले जैसा ही डिफरेंशिएशन है, बस हमें पहले एक स्टेप में दिमाग लगाना है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, हमें जो भी फंक्शन गिवन होगा हम उसको क्या करेंगे, दोनों साइड उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके बाद आगे हम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसा कि अभी से पहले सीखा था। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे अलग आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप इम्प्लिसिट फंक्शन में अभी हमने जो भी क्वेश्चन किया है आप उसको अच्छे से सोल्व करें बिना आंसर देखे, और फिर सोल्व करने के बाद आप आंसर को मैच करवाएं कि क्या हमने जो सोल्व किया वो मैच कर रहा है या नहीं। अगर गलत हो रहा है तो ये चेक कीजिए कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। समझ में आया? तो आप जितने सारे हमने अभी तक पढ़े हैं सबको अच्छे से रिवाइज करिए। फिर मैं बता रहा हूं, अभी तक जितने सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने लिखे हैं वो सारे आपको याद होनी चाहिए। जब तक वो आपको याद नहीं होगा तब तक आप डिफरेंशिएशन में हेल्पलेस महसूस करेंगे। वो जब याद हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, अपन डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अभी तक पढ़ाया है सबको आप अच्छे से रिवाइज करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोग जो भी डिफरेंशिएशन अभी तक पढ़ा है वो सारा का एप्लीकेशन के बारे में देखने वाले। तब तक आप अभी तक जो भी आपको मैंने पढ़ाया है उस सभी को अच्छे तरीके से रिवीजन करके रखिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हम पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता रहे। जय हिंद।